आपका स्वागत है आपके अपने चैनल द फाइनल फ्रेम में। आज हम बात करने वाले हैं एक हॉरर फिल्म की। कहानी की शुरुआत में हमें दो भाई दिखाए जाते हैं, जिसमें बड़े भाई का नाम बिल और छोटे भाई का नाम जॉर्जी होता है। बिल एक पेपर बोट बना रहा होता है क्योंकि बाहर बारिश हो रही होती है। जॉर्जी बोट लेकर बाहर खेलने चला जाता है। उसकी बोट तैरते तैरते एक गटर में गिर जाती है। तभी पहली बार हम पेनीविसे को देखते हैं। वो जॉर्ज को अपनी बातों में फंसाकर उसे अपना शिकार बना लेता है। इसके बाद हमें माइक को दिखाया जाता है। वो एक शिप हाउस में काम करता है। उसे एक शिप को शट करने के लिए बोला जाता है, लेकिन वो शिप को शट नहीं कर पाता। दरअसल ये उसका फैमिली बिजनेस है। फिर हमें स्कूल का सीन दिखाया जाता है। सभी बच्चे समर वेकेशन की वजह से बहुत खुश होते हैं। वहीं पर हेनरी और उसके दोस्त बिल और उसके दोस्तों को परेशान करता है। बिल जब घर जाता है तब उसके पापा उसे डांटते हैं क्योंकि बिल को लगता है कि उसका भाई अभी भी जिंदा है और वो अभी भी उसे ढूंढने की कोशिश कर रहा होता है। माइक जब मीट डिलीवर करने जाता है तब उसे पेनीवाइज इल्यूशंस दिखाता है। वहां दरवाजे के पीछे से बहुत सारे हाथ बाहर आते हैं। तभी दरवाजा खुल जाता है और उसे भी पेनीवाइज दिखता है। तभी हेनरी और उसके दोस्त आते हैं और उसे परेशान करके चले जाते हैं। विल का एक दोस्त अपने पापा के ऑफिस में जाता है। वहां पेनीवाइज उसे एक डरावनी औरत के रूप में आकर डराता है क्योंकि उस डरावनी पेंटिंग से वो डरता है। विल अपने दोस्तों के साथ गटर के एंड पर जा रहा होता है। वहीं लाइब्रेरी में बेन एक पोएट्री लिखता है और डेयरी की हिस्ट्री पढ़ रहा होता है। वहां उसे डेयरी में होने वाले सभी घंटा के बारे में पता चलता है। तभी पेनीविसे बेन को भी इल्यूजन दिखाता है। बेन एक बैलून का पीछा करते हुए जाता है। तभी उसे बिना सिर वाला इंसान उसकी ओर भागता हुआ दिखता है, लेकिन बेन वहां से भाग जाता है। बेन जब वहां से भाग रहा होता है तब हेनरी और उसके दोस्त उसे पकड़ लेते हैं और परेशान करने लगते हैं। हेनरी तो अपनी चाकू से बेन के पेट पर एच लिख देता है। बेन जैसे तैसे करके वहां से भाग जाता है, लेकिन हेनरी और उसके दोस्त बेन का पीछा करते हैं। दूसरी ओर बिल और उसके दोस्त एंड तक पहुंच जाते हैं। वो सभी अंदर जाए उसके पहले बेन वहां आ जाता है। वो सभी वहां से चले जाते हैं। तभी हेनरी का दोस्त उस गुटुर के अंदर चला जाता है जहां पेनीवाइज उसे मार देता है। बिल और उसके दोस्त बेन के लिए बैंडेज ले रहे होते हैं, लेकिन उनके पास इतने पैसे नहीं होते। वह बेवर्ली उनकी हेल्प करती है और सभी दोस्त बेवर्ली को लेक पर इनवाइट करते हैं। बेवर्ली अपने फादर के साथ रहती है जो कि बहुत बुरे होते हैं, जिस वजह से बेवर्ली अपने बाल कट लेती है। फिर सब दोस्त लेक पर काफी एंजॉय करते हैं। उसके बाद सभी बेन के घर जाते हैं। वहां बेन उन्हें अपनी कलेक्ट की हुई हिस्ट्री के बारे में बताता है। फिर हम अड्डी को देखते हैं जो घर जा रहा होता है। रास्ते में एक बहुत पुराना घर होता है जिससे अड्डी डरता है। तभी उसका दवाई लेने का टाइम हो जाता है, लेकिन डर के मारे वो सारी दवाइयां गिरा देता है। वो दवाइयां उठा रहा होता है। तभी वहां एक इन्फेक्टेड आदमी आ जाता है। अड्डी उससे डर के घर के पीछे भाग जाता है जहां उसे भी पेनीविसे दिखता है और वो वहां से भाग जाता है। बेवर्ली जब घर जाती है तब उसे पोएट्री कार्ड मिलता है। वो उसे पढ़ने के लिए वॉशरूम में जाती है जहां सिंक से उसे आवाजें आने लगती हैं। जब बेवर्ली टेप लेकर चेक करती है तो उस पर खून लगा होता है। उसके बाद उस वॉश सिंक से बहुत सारा खून निकलता है और पूरा रूम खून से लथपथ हो जाता है। उसकी रोने की आवाज सुन के उसके पापा आते हैं, लेकिन उन्हें वहां खून नहीं दिखता। बेन जब घर पर होता है तब उसे अपने भाई के होने का एहसास होता है। वो घर के बेसमेंट में जाता है जहां उसका भाई होता है। पहले बिल का भाई नॉर्मल होता है, लेकिन अचानक एक शैतान बन जाता है और पेनीवाइज भी वहां होता है। वो बिल पर हमला करता है, लेकिन बिल वहां से भाग जाता है। सभी दोस्त बेवर्ली के घर जाते हैं। सभी को वॉशरूम में खून दिखता है। फिर सभी दोस्त माइक उस बाथरूम को साफ कर देते हैं। जब सभी वहां से जा रहे होते हैं तब उन्हें हेनरी की कार और माइक की साइकिल दिखती है। सभी माइक की हेल्प करने के लिए जाते हैं। हेनरी जब माइक को मार रहा होता है तब उसे भी पेनीवाइज नजर आता है। तभी सभी दोस्त वहां आ जाते हैं और पत्थर मार के हेनरी और उसके दोस्तों को भगा देते हैं। जब सभी दोस्त घूम हुआ लोगों के पोस्टर्स देख रहे होते हैं तब मैं उन्हें बताता हूँ कि डेयरी टाउन में हर 27 साल बाद ऐसी घटना होती है जहाँ लोग खून हो जाते हैं। ऐसा कुछ टाइम तक चलता है और अचानक बंद हो जाता है। फिर वापस 27 साल बाद ऐसी घटनाएं होने लगती है। वहां सभी दोस्तों को पता चलता है कि पेनीवाइज उन्हें उसी सब चीजों से डराता है जिनसे वो डरते हैं। बिल सबको अपने घर ले जाता है और उन्हें डेयरी का मैप दिखाता है
जहाँ जहाँ हादसे हुआ है वहाँ की गटर लाइन उसी पुराने घर में जाकर मिलती है। ये सब देखकर अड्डी परेशान हो जाता है और प्रोजेक्टर बंद करने के लिए कहता है। तभी प्रोजेक्टर अपने आप चलने लगता है, जिससे सभी डर जाते हैं। तभी फोटो में पेनीवाइज दिखता है। पेनीवाइज फोटो से बाहर निकलकर सबको डराने लगता है, लेकिन सभी वहां से बाहर निकल जाते हैं। बिल डिसाइड करता है कि सभी उस पुराने घर पर जाएंगे और पेनीवाइज का सामना करेंगे। सब बहुत डरे हुए होते हैं, लेकिन फिर भी सब साथ में जाते हैं। पेनीवाइज सबको विजन्स दिखाकर अलग कर देता है। अड्डी उसी इन्फेक्टेड आदमी को देखकर वहां से गिर जाता है, जिससे उसका हाथ टूट जाता है। दूसरी ओर रिची एक जोकर वाले कमरे में बंद हो जाता है, जहां पेनीवाइज उस पर हमला करता है, लेकिन उससे पहले बिल दरवाजा खोलकर रिची को बचा लेता है। फिर पेनीवाइज अड्डी के पास जाता है, लेकिन वो उसे कोई नुकसान पहुंचाए उसके पहले सभी दोस्त वहां आ जाते हैं और बेवर्ली एक रॉड पेनीवाइज के सिर में मार देती है। फिर भी पेनीवाइज सभी को डराता है और अपने बड़े नाखूनों से बेन पर हमला कर देता है। फिर वहां से भाग जाता है, लेकिन बिल उसका पीछा करता है और उसे कुएं में जाते हुआ देख लेता है। अब सभी दोस्त वहां से भाग जाते हैं। बिल कहता है कि हम वापस जाएंगे, लेकिन इस बार पूरी तैयारी के साथ। लेकिन बेवर्ली के अलावा कोई उसके साथ जाने को राजी नहीं होता। बेवर्ली सभी को साथ में रहने के लिए बहुत समझाती है, लेकिन कोई नहीं मानता। वहीं हेनरी को एक बैलून दिखता है और लेटर बॉक्स में उसकी चाकू मिलती है। जैसे ही हेनरी उस चाकू को लेता है, वो पेनीवाइज के वश में हो जाता है। वो हेनरी को अपने पिता को मारने के लिए फोर्स करता है, इसलिए हेनरी अपने पापा को नींद में ही मार देता है। दूसरी ओर बेवर्ली के फादर उसे बहुत परेशान कर रहे होते हैं। वो उनसे बचकर बाथरूम में छुप जाती है। जब वो दरवाजा तोड़कर अंदर आते हैं, तब बेवर्ली उन्हें सिर पर सिंक मार देती है, जिससे उनकी मौत हो जाती है। बिल जब बेवर्ली के घर जाता है, तब उसे वहां उसके फादर की बॉडी और दीवार पर पेनीवाइज का मैसेज मिलता है। बिल अपने सभी दोस्तों को बताता है कि पेनीवाइज बेवर्ली को ले गया है। सभी बेवर्ली को बचाने के लिए एक हो जाते हैं और इस बार सभी तैयारी के साथ जाते हैं। दूसरी ओर जब बेवर्ली को होश आता है, तब वापस पेनीवाइज उसे डराने की कोशिश करता है, लेकिन इस बार बेवर्ली नहीं डरती, इसलिए पेनीवाइज उसे डेडलाइट दिखाता है, जिससे बेवर्ली बेहोश हो जाती है। सभी दोस्त कुएं में उतर जाते हैं, लेकिन जब माइक उतरने वाला होता है, तब हेनरी आकर उस पे हमला कर देता है। माइक उसका सामना करता है और उसे कुएं में गिरा देता है। जब सभी नीचे पहुंच जाते हैं, तभी बिल को अपना भाई नजर आता है। उसे फॉलो करते हुए वो बेवर्ली के पास पहुंच जाता है, लेकिन वो अपने भाई के पीछे जाता है। लेकिन बाकी सभी फ्रेंड्स वहां आकर बेवर्ली को नीचे उतरते हैं। सब उसे होश में लाने की कोशिश करते हैं। तब पेन उसे गले लगाता है, तो बेवर्ली को होश आ जाता है। पेनीवाइज बिल के रूप में उसे इमोशनल करता है, लेकिन बिल उसके सिर पे शॉट कर देता है, जिससे पेनीवाइज अपने असली रूप में आ जाता है। पेनीवाइज से सभी बच्चों को डराने की कोशिश करता है, लेकिन इस बार कोई भी नहीं डरता। सब उस पर हमला कर देते हैं। अब पेनीवाइज से उनका सामना नहीं कर पाता, क्योंकि वो घायल है और कोई भी नहीं डर रहा। इसलिए वो हार मानकर वापस 27 साल के लिए सोने चला जाता है। तो दोस्तों, ये थी कहानी IT की। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। हम मिलते हैं अगली वीडियो में ऐसी ही एक और शानदार कहानी के साथ। धन्यवाद।